ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे पैदा होते एक शो का डायरेक्टर अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि उस डायरेक्टर को इस शख्स की पूरी जिंदगी का रियलिटी शो बनाना था। जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन से लेकर आज तक उसे पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उस आदमी को जरा बराबर भी नहीं इल्म था कि उसकी जिंदगी के साथ तमाशा खेला जा रहा है। उसके लिए स्पेशली एक आइलैंड पर एक प्राइवेट सिटी बनाई गई जिसमें सब रोल उस शख्स के माँ बाप बहन भाई दोस्त बीवी सब नकली थे। सब उसके साथ एक्टिंग कर रहे थे, बस उस बेचारे इंसान को ही नहीं पता था कि उसके साथ सब झूठ बोल रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है तो शो का डायरेक्टर हमें बता रहा है कि हम लोग फिल्मी दुनिया देख देख कर बोर हो चुके हैं, ये एक ड्रामा है, इसमें सब कुछ नकली है, लेकिन जो हम दिखा रहे हैं ये एक शख्स की जिंदगी की बिल्कुल हकीकत है जिसे बहुत सारे लोग रात रात भर जाकर देखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमें उस शख्स को पता ही नहीं कि हर रोज लाखों लोग उसको देख रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी सुबह उठता है और खुद से ही मिरर में बातें करने शुरू कर देता है। उस शख्स का नाम ट्रूमैन है। ट्रूमैन घर से बाहर निकलता है, पड़ोसियों को हेलो है कहते हुए काम तक पहुंचता है। तभी आसमान से एक चीज गिरती है जो एक लाइट होती है। ट्रूमैन जाकर उसे देखता है, लेकिन ट्रूमैन को ये समझ नहीं आती कि ये लाइट कहाँ से गिरी है। दरअसल जिस शहर में वो रह रहा है उसे एक स्टूडियो के अंदर बनाया गया और ये लाइट वहां से खराब होकर नीचे गिरती है। लेकिन ट्रूमैन को इस हकीकत का तो बिल्कुल भी पता नहीं, इसलिए वो अपनी कार में बैठता है और अपने ऑफिस चला जाता है। कार में वो जाते वक्त न्यूज सुनता है कि एक उड़ती हुई प्लेन में कुछ खराबी की वजह से उसके कुछ पार्ट टूटकर नीचे गिरने लगे और वो न्यूज एंकर ऐसा लगता था कि वो स्पेशली उससे बात कर रहा हो। एक्चुअली वो इसे बेवकूफ बना रहा था ताकि उसे शक ना हो, क्योंकि जिंदगी भर में अगर कोई भी बात उसे बुरी लगी तो इन लोगों ने ऐसे ही मिलकर उसे बेवकूफ बनाया। फिर ट्रूमैन बाहर निकलता है, हर कोई उसे हेलो हाय कर रहा होता है। रास्ते में बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं, सब लोग सेम कपड़े पहनकर सेम बातें करते हैं और हर बार वहीं से गुजरते रहते। ट्रूमैन एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। वो एक मैगजीन में से एक लड़की की आंख का फोटो फाड़ कर अपने पास रख लेता है। उसके ऑफिस का एक आदमी उसे एक काम, ट्रूमैन वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो आदमी उसे कहता है मैंने सुना है कि महीने के एंड में कुछ आदमियों को काम से निकाल दिया। ट्रूमैन इस डर से कि उसे कहीं काम से ना निकाल दिया जाए वो काम करने तैयार हो जाता है। वहां जाने के बाद वो एक बोट का टिकट, लेकिन अंदर से उसे एक और बोट दिखाई जाती है जो टूटी हुई होती है और आधी पानी में डूब। उसे देखकर वो डर जाता है और वापस चला जाता है। ट्रूमैन को पानी से डर लगता है क्योंकि वो जब 10 साल का था उसके डैडी पानी में डूबकर मारे। अगली सीन में हम ट्रूमैन की बीवी को दें जो ऐसे बातें करती जैसे टीवी पर ऐड देने वाली अदाकार हो। एक्चुअली वो हर वक्त किसी न किसी चीज का ऐड ही करती रहती जिसे ट्रूमैन को देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। रात में ट्रूमैन अपने दोस्त से बातें करते हुए कहता है कि मैं इस जॉब से थक चुका हूँ। इसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी जॉब, काश मेरे पास अच्छी जॉब होती। ट्रूमैन कहता है कि मैं शहर से बाहर जाना चाहता हूँ, जिस पर वो कहता है तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो। ट्रूमैन कहता है मुझे फिजी जहाँ ऐसे ऐसे आइलैंड है जहाँ आज किसी ने कदम, लेकिन वहाँ जाने के लिए पैसे चाहिए और प्लानिंग भी जो अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार जरूर जाऊंगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि ट्रूमैन समंदर के किनारे बैठकर अपने बचपन की बातें याद कर रहा होता है। जब वो छोटा था तब उसका डैड और वो समंदर में एक बोट में बैठकर घूम रहे थे। वहां तूफान आने की वजह से उसका डैड कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन ट्रूमैन जिद करता है कि उसे और आगे चलना है। जब वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो तूफान की वजह से उनकी बोट डूब जाती है। उसका डैड वहीं पर मर जाता है। इस बात के सदमे पर ट्रूमैन पानी से डरता है। तभी वहाँ ट्रूमैन के ऊपर बारिश होने लगती है। जो वो वहाँ देखता है कि बारिश सिर्फ उसी के ऊपर हो रही है, जहाँ वो जाता है सिर्फ उसी के ऊपर हो रही है। फिर उसके बाद सारी जगह बारिश होने लगती है, जो शायद शो के डायरेक्टर ही करा रहे थे ताकि ट्रूमैन घर चला जाए और अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा ना सोचे, ताकि उसे किसी चीज पर शक ना हो। ट्रूमैन भागते हुए अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। उसकी बीवी कहती है क्या होगा दुनिया घूमकर, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, हमारी जिंदगी यही है, मैं तो बच्चों की प्लानिंग कर रही थी। उसे समझाने के बाद वो सोने के लिए चले जाते हैं और आज का शो यहीं पर खत्म हो जाता है। दो लोग उस शो को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं दिखाते, बस पर्दा ही गिरा देते हैं। शो की टेलीकास्ट रात भर होती है लेकिन पर्दा गिरा होता है। ट्रूमैन के सोने के बाद कोई भी दिखाई नहीं देता और अगली सुबह ट्रूमैन सेम रूटीन पर उठता है और ऑफिस जाने लगता है। लेकिन आज के दिन उसे रास्ते में अपने डैड मिल जाते हैं जिसे आज तक वो मरा हुआ समझ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो इसके साथ कुछ बोलता तभी वहां पर बहुत सारे आदमी आते हैं और इसे अपने साथ जबरदस्ती बस में बिठाकर वहां से ले जाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी माँ से मिलता है और कहता है कि मुझे डैड मिले थे। उसकी माँ कहती है कि वो जा चुके हैं और तुम्हें धोखा हुआ होगा, मुझे तो तुम्हारे डैड हर तरफ दिखते हैं, हर किसी इंसान में।
लेकिन ट्रूमैन मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि जो कुछ उसने देखा है वो एक हकीकत है। उसके बाद वो फिर से अपने बचपन की तस्वीरें देखने लग जाता है जिसमें उसके डैड साथ है। तभी वहाँ उसकी बीवी आ जाती है और वो जल्दी से अपने फोटो छुपा देता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि उसने अपने डैड को देखा था। तभी उसकी बीवी कहती है कि वो बात ये पहले से ही जानती है। वो अपने बचपन की साइकिल को रिपेयर कर रहा था जिसे देखकर उसकी बीवी कहती है कि अब इस मशीन को फेंक दो और एक नई मशीन लाओ। सारे एक्टर जानते थे कि उसके साथ क्या करना, लेकिन एक ट्रूमैन बेचारा ही नहीं जानता था कि सब लोग उसके साथ एक्टिंग कर रहे हैं। ट्रूमैन एक जैकेट निकाल कर देखता है। असली दुनिया में दो लड़कियां ट्रूमैन को टीवी पर देखकर बातें कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि उन्होंने उस लड़की को तो उससे दूर कर दिया लेकिन उसकी यादें नहीं मिटा पाए। और फिर कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में और हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है। जब ट्रूमैन कॉलेज में था तो उसे एक लड़की मिली। उसे देखते ही प्यार हो गया। उसका दोस्त और मेरेली ट्रूमैन का ध्यान उससे हटाने लगते हैं ताकि ट्रूमैन उससे बात ना करे। रात को फिर ट्रूमैन डांस पार्टी करते हुए उस लड़की को देखता है। डांस के दौरान ही कुछ लोग ट्रूमैन को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं। ये बात ट्रूमैन को बहुत ही बुरी लगती है। ये वो लोग थे जो शो को बना रहे थे, इसलिए जब भी ट्रूमैन किसी ऐसे शख्स से मिलता जो उसको हकीकत बता सकता था, ये गार्ड उसको वहां से दूर ले जाते थे। ट्रूमैन को बस उन्हीं लोगों से बात करने की इजाजत थी जिन्हें बस डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया हुआ था। अगले दिन ट्रूमैन जब अपने कॉलेज में स्टडी कर रहा था तो उसके दोस्त आकर उसे हैंग आउट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो पढ़ाकू है इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है। ये दो लोग वही हैं जो ट्रूमैन का दोस्त और उसकी वाइफ। इन्हें पहले से ट्रूमैन के साथ एक्टिंग करने के लिए इंतखाब कर लिया गया था। इन सब लोगों को सच्चाई के बारे में पता, लेकिन ट्रूमैन को जरा बराबर भी इल्म नहीं। फिर से वो लड़की ट्रूमैन को दिखाई देती है जो ट्रूमैन के सामने पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वो कहती है कि उसे ट्रूमैन से बात करने के लिए मना किया गया है। जिसके जवाब में ट्रूमैन कहता है कि तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता या तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड है। ट्रूमैन उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए पूछता है। ट्रूमैन कहता है कि आज चलेंगे, नहीं तो कभी नहीं जा सकेंगे। लेकिन लड़की जाने से मना करती है। वो कहती है कि कल तो हमारा पेपर है। ट्रूमैन के बार बार कहने की वजह से वो लड़की मान जाती है और वो दोनों लोग मिलकर काफी घूमते फिरते हैं। इसके बाद वो लोग बीच पर जाते हैं। वो लड़की कहती है कि हमारे पास बहुत ही कम वक्त है, वो लोग कभी भी आ जाएंगे। वो नहीं चाहते कि मैं तुमसे बात करूं। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। लॉरेंस उसे बताती है कि तुम्हारा नाम सिल्विया है और लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। लोग तुम्हें हर वक्त टीवी पर देखते हैं। ट्रूमैन को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। ट्रूमैन उस आदमी से कहता है कि ये सब कुछ क्या है। वो आदमी कहता है कि ये मेरी बेटी है और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। लेकिन सिल्विया ट्रूमैन से कहती है कि मैं इस आदमी को जानती तक नहीं, ये लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, ये लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। सिल्विया ट्रूमैन से कहती है कि तुम इस झूठ की दुनिया से बाहर निकलो। तभी वो आदमी सिल्विया को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त सिल्विया ट्रूमैन से कहती है कि यहाँ से बाहर निकलो और आकर मुझे ढूंढो। ट्रूमैन कहता है कि मैं तुम्हें कल कॉलेज जाकर मिलूंगा। जाते जाते वक्त सिल्विया का जैकेट ट्रूमैन के पास ही रह जाता है जिसे ट्रूमैन संभाल कर अपने पास रख लेता है। लेकिन जाते जाते वक्त वो शख्स सिल्विया से कहता है कि हम फिजी जा रहे हैं। दूसरी जानिब ट्रूमैन इस बात को सुन लेता है और ट्रूमैन को इस बात से पता चल जाता है कि ये लोग सब उसके साथ तमाशा खेल रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रूमैन अपना बैग पैक करके ट्रेवल एजेंसी में जाता है जहाँ वो फिजी जाने के लिए टिकट मांगता है। लेकिन उसे एक लेडी कहती है कि अगले एक मंथ तक फिजी जाने के लिए कोई भी टिकट खाली नहीं है। ट्रूमैन वहां से बाहर निकलता है तो उसे एक बस दिखती है और वो इस बस में बैठ जाता है। लेकिन ये सब लोग भी नकली थे इसलिए ये कहीं भी नहीं जाने वाले। बस का ड्राइवर जानबूझकर बस को बंद कर देता है और कहता है हम कहीं भी नहीं जाने वाले और सभी लोग वहां से उतर जाते हैं और ट्रूमैन भी बस से उतरकर वापस अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिल्विया उस शो के डायरेक्टर को कॉल करती है और डायरेक्टर से कहती है कि तुम बहुत ही मतलबी इंसान हो। तुमने एक बच्चे को उठाकर उसकी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया। सिल्विया डायरेक्टर से कहती है कि ट्रूमैन तुम्हारा एक्टर ने कैदी है। डायरेक्टर कहता है कि ट्रूमैन का जब दिल चाहे यहाँ से जा सकता है। वो यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे ये कैद पसंद है। लेकिन डायरेक्टर झूठ बोल रहा था। ये लोग ट्रूमैन को वहाँ रखने के लिए अपनी हर कोशिश करते थे। ट्रूमैन फिर से सुबह उठता है। ट्रूमैन आज से फिर वही अपनी डेली रूटीन पर निकलता है जहाँ वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता हुआ अपने ऑफिस चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ट्रूमैन रात को सो जाता है सभी वर्कर कैमरे को ऑफ करके बैठ जाते हैं
तभी वहां पर डायरेक्टर आता है और कहता है कि ट्रूमैन दिख नहीं रहा, इसमें कुछ गड़बड़ है। तभी गौर करने से पता चलता है कि ट्रूमैन गड्ढा खोदकर यहाँ से भाग गया है। इसलिए डायरेक्टर अपने सारे आदमी को ट्रूमैन को ढूंढने के लिए लगा देता है, लेकिन ट्रूमैन उन लोगों को कहीं भी नहीं मिलता। डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके शो की वजह से उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे। तभी वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे बस समंदर दिखाओ। तभी उनको समंदर के बीच में ट्रूमैन एक बोर्ड पर दिखता है। डायरेक्टर फिर से टेलीकास्ट शुरू कर देता है। दुनिया भर से लोग अपने अपने काम छोड़कर ट्रूमैन को देखना शुरू कर देते हैं। तभी डायरेक्टर अपनी टीम को कहता है कि तूफान शुरू कर दो ताकि ट्रूमैन डर कर वापस आ जाए, लेकिन टीम कहती है कि हमारे पास रेस्क्यू बोट नहीं है, अगर हमने तूफान शुरू किया तो ट्रूमैन मार जाएगा। डायरेक्टर कहता है जैसे मैं कह रहा हूँ तुम लोग वैसे ही करो, और वो लोग डायरेक्टर के कहने पर तूफान शुरू कर देते हैं और ऐसा ऐसा तूफान को तेज से तेज करते जाते हैं। जब वो लोग तूफान को सबसे ज्यादा तेज कर देते हैं तभी वो लोग कहते हैं कि इसके बाद ट्रूमैन मारा जाएगा, और डायरेक्टर कहता है कि ट्रूमैन पैदा भी लाइव हुआ था और मारा भी लाइव जाएगा। लेकिन ट्रूमैन बोर्ड पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, अभी मुझे यहाँ से निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद ट्रूमैन की बोट जाकर एक दीवार से टकराती है जो पूरी तरह से आसमान की तरह दिखती है। उस दीवार को पूरी तरह आसमान की तरह पेंट किया गया था। वो उसको छूकर देखता है, आगे चलकर उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है जिस पर वो चढ़ना शुरू कर देता है। सीढ़ी के एंड पर एक दरवाजा होता है जिससे वो बाहर निकल जाता है, जो इस स्टूडियो से बाहर जाने का रास्ता था। उसके बाहर निकलते ही सिल्विया दौड़ते हुए उससे जाके मिलती है और पूरी दुनिया के लोग खुश हो जाते हैं कि उसने कर दिखाया।